students, myself Joy and I belong to Pantnagar which is in Uttarakhand. Currently I am pursuing my MSc Physics from NIT Jalandhar. So today I will teach you a very interesting topic, Lenz's law. Lenz's law is generally used to find out the direction of induced current and induced EMF. Lenz's law says that the direction of induced current and induced EMF is such that it always tries to opposes the cause which produces it. तो ये कॉम्प्लिकेटेड सा स्टेटमेंट लेंस लॉ का ऑलमोस्ट हर 12th फिजिक्स की बुक में आपको देखने को मिल जाएगा, बट आज हमें इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करना है अच्छे से। तो इसके लिए हम इसी स्टेटमेंट में से कीवर्ड लेंगे अपोज। और इस वर्ड को आपको अपने माइंड में बैठा लेना है अच्छे से, क्योंकि जो हमारा लेंस लॉ है वो इसी पे बेस्ड है पूरा। और लेंस लॉ याद करने की एक सिंपल सी ट्रिक है, आएगा तो आने नहीं देगा, जाएगा तो जाने नहीं देगा, और इसी का यूज़ करके हम इसकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो इस ट्रिक को समझते हैं। मेरे पास ये क्लोज कंडक्टिंग लूप है और ये मान लो एक मैग्नेट है, ठीक है। ये जो कैप है ये इसका नॉर्थ पोल है। तो जब मैं इसे इस एक्सिस के अलावा मूव कराऊंगा तो इसमें कुछ करंट फ्लो करने लगेगा कॉइल में। फैराडेज लॉ में पढ़ा है हमने ये। तो जब भी किसी लूप में करंट फ्लो करता है तो वो एक मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगती है। और तो अब हमें ये देखना होगा कि मैग्नेट का कौन सा पोल किस तरफ बनेगा। तो जैसे मैं इस नॉर्थ पोल को टूवर्ड्स कॉइल लाऊंगा तो क्या होगा कि हमने क्या पढ़ा है, आएगा तो आने नहीं देगा, और मतलब यहाँ पे अपोजिशन होगा तो उसके लिए ये भी सेम नॉर्थ पोल बनाएगा, देखो ठीक है, ये भी नॉर्थ पोल बनाएगा और रिपल्शन होगा यहाँ पर। और वहीं अगर मैं इस नॉर्थ पोल को दूर ले जाऊँगा तो क्या होगा, ये साउथ पोल बनाएगा, देखो जाएगा तो जाने नहीं देगा, मतलब अट्रैक्ट करेगा ये उसे अपनी तरफ। तो इस तरीके से कुछ पोल्स बनते हैं यहाँ पर कॉइल में। सो आई होप कॉइल ये जो पोल बनने का कॉन्सेप्ट है ये तुम्हें समझ आ गया होगा। तो बात यहाँ ये आती है कि अगर मुझे पोल्स पता है या फिर मुझे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पता है तो क्या मैं ये बता सकता हूँ कि कॉइल में करंट किस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है? बिल्कुल बता सकता हूँ। वो पता चलता है हमें राइट हैंड थंब रूल से। राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है कि तुम मुझे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन दो, मैं तुम्हें इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन दूंगा। तो राइट हैंड थंब रूल में ये होता है कि जो थंब होता है, थंब हमेशा रखा जाता है मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, और फिंगर्स को तुम जब कर्ल करोगे तो जो फिंगर कर्ल करने पे डायरेक्शन मिलेगा, फिंगर कर्ल करने पे जो डायरेक्शन होगा वो होगा करंट का डायरेक्शन। ठीक है, इसे और अच्छे से समझते हैं। देखो होता ये है कि ये मैग्नेट है, नॉर्थ पोल साउथ पोल। नॉर्थ पोल से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो हमेशा आउटवर्ड होती हैं, ठीक है, और साउथ पोल से इनवर्ड होती हैं। तो यहाँ पे जब मैं इस मैग्नेट को, मैं नॉर्थ पोल है ये, मैं जब इसे पास लाया तो क्या हुआ, इसने नॉर्थ पोल बनाया इस तरफ। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मतलब आउटवर्ड है कॉइल के। तो इस डायरेक्शन में अपना थंब रखूँगा और जब फिंगर्स कर्ल करूँगा तो ये कौन सा डायरेक्शन आ रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, और अच्छे से समझते हैं। देखो ये कॉइल बनाई, नॉर्थ पोल साउथ पोल, आउटवर्ड। कॉइल ने कौन सा पोल बनाया, नॉर्थ पोल साउथ पोल, ये भी आउटवर्ड। कॉइल ने जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड बनाया उसमें तुम अपना थंब रख दो और फिंगर्स कर्ल करोगे तो ये आया एंटी क्लॉकवाइज। ओके, वैसे ही साउथ पोल के लिए ले लो, ठीक है, ये इसके टूवर्ड्स मूव कर रही है, ये भी इसके टूवर्ड्स मूव करेगी। तो ये कौन सा पोल बनाएगा, साउथ पोल नॉर्थ पोल। ठीक है, साउथ पोल का डायरेक्शन ऐसे इनवर्ड होता है, तो इसके डायरेक्शन में जब तुम थंब रखोगे, फिंगर्स को कर्ल करोगे तो ये आ रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लॉकवाइज। इसे याद करने की एक सिंपल सी ट्रिक है कि कॉइल बनाओ, इसमें एन लिख दो, ठीक है। जब एन कॉइल के पास मूव कर रहा है और इसमें तुम एरो लगा दो, तो इससे हमें क्या पता चला कि जो कॉइल में ये वाला फेस है वो नॉर्थ पोल बन जाएगा और इसका डायरेक्शन इस एरो से पता चलेगा, तो ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज। ओके, सिमिलरली साउथ के लिए करो, कॉइल बनाओ, उसमें एस लिख दो और इसमें एरो लगा दो, तो ये बना साउथ पोल
और इसका डायरेक्शन हो गया क्लॉकवाइज। ओके, और इसकी एप्लीकेशन की बात करें तो इसकी एप्लीकेशन हमें देखने को मिलती है इलेक्ट्रोमैग्नेट्स में, सेंसर्स में और मेटल डिटेक्टर्स में। अब आते हैं इसकी कुछ प्रॉब्लम्स पे, ठीक है। बट उससे पहले एक बात और ध्यान रखना, जो क्रॉस का यूज़ करते हैं ये होता है इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड के लिए, ठीक है। और डॉट का यूज़ करेंगे आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड। इसे याद कैसे करोगे तुम, देखो ओ और इसका डॉट का शेप एक जैसा है तो ये होता है आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड के लिए। और क्रॉस मतलब जैसे तुम कुछ निशाना लगाते हो, ठीक है, तो क्या करते हो, ऐसे क्रॉस साइन बनाते हो और फिर उस पर कुछ शूट करते हो, तो वो शूट करी हुई जो चीज़ होती है वो अंदर पेनिट्रेट करके चली जाती है। इसी तरह हम इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड के लिए क्रॉस साइन लेते हैं। ओके, तो यहाँ मैं इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड ले लेता हूँ जो कि इंक्रीजिंग है, मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीजिंग है। तो क्या होगा, जब इसमें मैंने एक लूप रखा तो लूप क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगा। तो देखो ट्रिक क्या है हमारी, आएगा तो आने नहीं देगा, मतलब ये इट विल ट्राई टू अपोज द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। सो ये आउटवर्ड डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। देखो ये अंदर को आ रहा है तो ये बाहर कोई फोर्स लगाएगा, ठीक है, ये आउटवर्ड। तो आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में थंब रखो और फिंगर्स कर्ल करो, तो यह है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ओके, एंटी क्लॉकवाइज। एक और प्रॉब्लम देखते हैं, इसमें मैग्नेटिक फील्ड लिया, लूप ली और ये मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। डिक्रीज करने पे क्या होगा, जाएगा तो जाने नहीं देगा, मतलब सेम डायरेक्शन में ये भी मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा अपना, उसके फील्ड को इंक्रीज करने के लिए। तो यहाँ पे इसका मैग्नेटिक फील्ड होगा क्रॉस डायरेक्शन में, इनवर्ड। तो इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड, और ये तुम अपनी फिंगर्स कर करो तो यह है क्लॉकवाइज। ओके, एक और क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में मैंने एक स्क्वायर लूप लिया है जिसे मैंने यहाँ से लेके इधर तक मूव कराया, ठीक है। 3 केसेस बन जाएंगे इसमें, एक तो जब ये एंटर कर रही थी और एक जब ये बाहर को निकल रही है, ठीक है। तो इसमें तुम्हें बताना है कि तीनों केसेस में करंट का डायरेक्शन क्या होगा। तो फर्स्ट केस में तो ये होगा कि जब ये एंटर कर रही होगी अंदर तो मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगा, देखो आएगा तो आने नहीं देगा, तो ये मैग्नेटिक फील्ड जो कॉइल अब जनरेट करेगी वो जस्ट अपोजिट जनरेट करेगी टू रिड्यूस द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, तो ये होगा आउटवर्ड। ओके, तो इसका डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज। इस केस में क्या होगा, जब ये इसके अंदर है तो मैग्नेटिक फील्ड ना बढ़ेगा ना घटेगा, कुछ चेंज नहीं होगा, तो करंट आ जाएगा 0। और जब ये बाहर को जा रहा है तो क्या होगा कि देखो जाएगा तो जाने नहीं देगा, मतलब डिक्रीज हो रहा है मैग्नेटिक फील्ड, तो ये सेम डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा जिससे कि ये ऐसे इंक्रीज कर सके, तो ये होगा क्लॉकवाइज। ओके, एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये लिया मैंने वायर, इसमें इंक्रीजिंग करंट है, तो जब भी किसी वायर से करंट फ्लो करता है तो वो मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा कुछ। और यहाँ पे मैंने एक अलग अलग शेप की लूप ले ली हैं, इसे मैं अवे मूव करा रहा हूँ, इसे मैं पैरेलली मूव करा रहा हूँ वायर के, और इसे टूवर्ड्स वायर, ठीक है। तो यहाँ हमें बताना है कि लूप्स में करंट का डायरेक्शन क्या होगा। तो सबसे पहले तो इसका डायरेक्शन फाइंड आउट करो यहाँ पर, तो ये होगा इनवर्ड। ओके, इनवर्ड डायरेक्शन आ गया। अब हमें देखना है कि ये जब दूर मूव करेगा तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो कम होगी, तो कम होगी देन देखो जाएगा तो जाने नहीं देगा, तो ये उसे बढ़ाने की कोशिश करेगा, तो उसके लिए क्या करेगा, ये सेम डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लगाएगा अपना। ओके, डायरेक्शन आया क्लॉकवाइज, तो ये हो गया क्लॉकवाइज
और ये पैरेलली मूव कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ में कोई चेंज नहीं आएगा, तो चाहे जो करंट होगा, करंट यहाँ पर जीरो आ जाएगा हमारा, कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। ये टूवर्ड्स वायर मूव कर रहा है, मतलब इंक्रीज करेगा, तो ये जो होगा, ये इसे कम करने के लिए जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड बना लेगा, तो ये होगा आउटवर्ड। ओके, आउटवर्ड एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। एक और प्रॉब्लम देखते हैं। ये एक मैंने कॉइल ली और ये एक मैग्नेट लिया, मैं इसे ऊपर से फॉल करा रहा हूँ, ठीक है, इसे ऊपर से फॉल कराया। तो अब तुम्हें ये बताना है कि जो एक्सेलरेशन होगा, एक्सेलरेशन की वैल्यू जी से बड़ी होगी, इक्वल होगी, या फिर लेस देन जी होगी। जी यहाँ क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, तो ये हो गए आपके ऑप्शन। तो यहाँ पे होता क्या है, अपोजिशन हो रहा है, हर केस में अपोजिशन हो रहा है, दूर जा रहा है तब भी नहीं जाने दे रहा है, पास आ रहा है पास भी नहीं आने दे रहा है। तो इसके लिए जैसे मैग्नेट को ऊपर से फॉल कराया जा रहा है, तो जब ये टुवर्ड्स कॉइल आएगा तो क्या करेगा, ये अपोज करेगा, देखो आएगा तो आने नहीं देगा। ओके, तो ये जो जी की वैल्यू है ये लेस देन ए आएगी, इसका एक्सेलरेशन कम हो जाएगा, तो इस वजह से यहाँ पे आंसर होगा ये। ओके, और सिमिलरली अगर ये दूर जाएगा तो देखो जाएगा तो जाने नहीं देगा, तो यहाँ पे भी इस केस में भी आंसर होगा तुम्हारा सेम यही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम अपना लेक्चर करते हैं ख़त्म, और आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा, अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा पूरा लेंजेस लॉ का, और अब आप इस पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ क्वेश्चंस खुद से भी सॉल्व कर सकते हो। तो एक बार क्विकली रिकैप कर लेते हैं कि हमने शुरू से क्या पढ़ा। सो लेंजेस लॉ इज जनरली यूज्ड टू फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, and Lenz's law says that the direction of induced current is such that it always opposes the cause which produced it। और फिर हमने देखी एक ट्रिक, आएगा तो आने नहीं देगा, जाएगा तो जाना ही नहीं देगा। इस ट्रिक पे ही हमने ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर ली। और यहाँ पे इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड के लिए क्रॉस साइन सिंबल यूज करते हैं, आउटवर्ड के लिए डॉट। ओके, ये कुछ प्रॉब्लम्स देखी हमने। अब हम अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे टॉपिक मोशनल ईएमएफ। तब तक के लिए आप ये सब रिवाइज करके आओ, और हम मिलते हैं अब अपनी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।